सर्टिफिकेट। हाँ आ जाओ। एग्जाम्पल के तौर पर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बिल्कुल सही। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी बता दो आप, क्योंकि रिएक्शन तो जरूर पढ़ना है हमको। C+H2 gives CS2। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। अच्छा नहीं सर, फोटोसिंथेसिस की नहीं। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है सर, क्या बनता है? पहले तो प्लांट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट को क्या चाहिए सर? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, ग्राउंड से क्या लेता है? वाटर। ऊपर ऊपर सन से क्या ले लेता है? सनलाइट, यानी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है सर? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, वाटर उसको ग्राउंड से मिल जाएगा, और फिर सनलाइट मिल जाएगी। जैसे ही सनलाइट मिल जाएगी वो किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। यस सर। C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज होता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट बन जाएगा ऑक्सीजन। बट ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ पर 6 कार्बन है तो इसका है 6 CO2। हाँ बोलो सौम्या। सर H2O भी आ जाएगा ना प्रोडक्ट साइड में? H2O नहीं आएगा, बट वो है कि बायो में तुम पढ़ते हो दोनों साइड में वाटर दिख है, बट यहाँ पर हम रिजल्टेंट ले लेंगे ना। ओके सर। एक्स्ट्रा वाटर को हम हटा रहे हैं। यहाँ पर कितने अच्छे हैं तो इसके आगे भी 6 आ जाएगा, और ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस होगा? 6। ये 12 प्लस 18, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 चाहिए तो 6। तो ये हमारी रिएक्शन है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए दिख रही है। हाँ बोलो सौम्या। कुछ नहीं सर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल सौम्या ने बताया था अभी। क्या एग्जांपल बताया था? सर वो C+H2 फोटोसिंथेसिस में आप कुछ चेंज नहीं करोगे? चेंज कर बताओ। सर वो 12H2 हो जाएगा ना उधर, वो है हाँ तो 12 तो है प्रोडक्ट ही, साइड में C6। H12 है। हाँ नहीं H12 है, सर यहाँ तो पर देखो ये 2 है, इधर 2 को इससे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने H हो जाएंगे? 12 वाटर के अंदर 2 होते हैं, 6 वाटर के अंदर कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, तो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, कार्बन रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ में, हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CH2। इसका नाम क्या होता है? कार्बन सल्फाइड। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यस सर। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइप की है वो हमारी लास्ट टाइप की है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हो जाए तो बता देना। एक सेकंड। किसी ने कुछ मैसेज किया? सर। हाँ बोलो। सर स्क्रीन ब्लर हो रही है थोड़ी थोड़ी। स्क्रीन ब्लर हो रही है? वो एक सेकंड यस सर। यस हाँ सर। करता हूँ ठीक। वो नेट फ्लक्चुएट कर गया होगा किसी का। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ।
अभी भी ब्लर दिख रही है या अभी ठीक है? सर ब्लर है। तो वैसे ही है। थोड़ी ठीक है, अब ठीक हो जाएगी। अब ठीक है? नो सर। नहीं सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अभी हो जाएगी, 1 सेकंड दोगे। हाँ, और बताओ, बाकी सबको समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर दूं? सर आपकी वीडियो शो नहीं हो रही मुझे। अच्छा हो रही है, ओके। हो रही है ना? इरेज कर दूं इसको? बताओ। यस सर, मेरा हो गया। बाकी सबका? सर आपने अभी कुछ बोला था। मैं कह रहा हूँ कि सबने लिख लिया? यस सर। ओके। जो हमारा लास्ट टाइप का केमिकल रिएक्शन है, उसमें आप सबने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है? अब दिख रहा है, क्लियर हो गया? यस सर। जब हम बात करेंगे किसकी? रेडॉक्स रिएक्शन की, तो रेडॉक्स वर्ड ही खुद 2 वर्ड से बना हुआ है। तो आप अगर नोटिस करोगे तो ये बना हुआ है 2 वर्ड से, एक है रेड और दूसरा है ऑक्स। रेड वर्ड स्टैंड करता है रिडक्शन को और ऑक्स वर्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, सर ऐसा कोई रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? तो सर सर पहले ये यही तो पता yes, चला क्या अनुज? अब पहले तो हम यही जान ले सर रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, और फिर हम जानेंगे रेडॉक्स के बारे में। ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए रिडक्शन का मतलब क्या है, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन। तो किसी के अंदर हाइड्रोजन का ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सर इसको क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। वहीं पर ऑक्सीडेशन में हो जाएगा ऑक्सीजन का एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उनको क्या बोलेंगे? ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। फिर क्या हुआ कि सर हाइड्रोजन का ऐड है, तो अगर ऑक्सीजन हटेगा तब भी क्या होगा सर? रिमूवल। रिडक्शन। बिल्कुल सही, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा रिडक्शन। वहीं पर बात की जाएगी किसके अंदर? रिमूवल ऑफ, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही। अब एनसीईआरटी में तो यहीं पे जाके खत्म कर देते हैं। तुम्हारे स्कूल वाले पूछेंगे तो सर क्या पूछोगे? सर रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहीं पे खत्म कर देंगे। बट यहाँ पे रेडॉक्स खत्म नहीं होता है। अच्छा तो यही नहीं होता तो फिर क्या होता है? फिर हम बात करेंगे आगे। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट।
तो अगर बाय चांस एडिशन सर ऑफ मुझे आया कि एडिशन में हम रिडक्शन में हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्यों करते हैं? इसमें रिडक्शन में स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब इनिशियली काफी लाइक 100-200 साल पहले जब हम बात कर रहे थे, तो वो देखना चाहते थे जी दो टाइप के रिएक्शन उनके सामने कॉमन आ रहे थे कि एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्योंकि दो ही एलिमेंट काफी कॉमन थे उस टाइम पर जो ऑलमोस्ट सभी के साथ में रिएक्शन कर रहे थे, एक था हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, उस टाइम पे जितने एलिमेंट नोन थे। तो उन्होंने उन रिएक्शन को दो भागों में बांट दिया। अब जिनमें हाइड्रोजन ऐड हो रही थी उनको उन्होंने कौन सा नाम दे दिया, रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी उसको बोल दिया ऑक्सीडेशन। फिर बात चली, टाइम आगे बढ़ा, अब उनके सामने दूसरे रिएक्शन लेके गए जहां पर क्या हो रहा था सर, रिमूवल। ऐड करने की बात कर ली थी बट रिमूव करने की तो बात कही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जी अगर रिमूव करोगे तो ये किसके अंदर डाल देंगे, रिडक्शन के अंदर। वहीं पर अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो ऑक्सीडेशन। लोग मान गए। फिर धीरे धीरे साइंस आगे बढ़ी, केमिस्ट्री आगे बढ़ी। तो अब उन्होंने देखा हाइड्रोजन के अलावा और कोई से भी तो हो सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनका एडिशन होगा, तो उनको किस में डालें। तो उन्होंने कहा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका एडिशन रिडक्शन के अंदर आ जाएगा, और ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और भी तो नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, अगर उनका एडिशन होगा तो उन्हें किस केस में डालेंगे सर, इसके अंदर, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। कोई एग्जांपल बताना चाहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन, बताओ। ऑक्सीजन के अलावा सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ये सारे इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। फिर तो सर सारे हाइड्रोजन्स होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना, नॉन मेटल है ना। अब ओके वहीं पर बात की जाएगी, अब जोड़ने की बात कर दी तो हटाने की भी बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इसकी, हाँ बोलो। सर, ये थर्ड वाले जो पॉइंट है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, एक और बार बता दीजिए। ठीक है, इसके सभी के एग्जांपल में लिखवा दूंगा ना, टेंशन मत लो, एग्जांपल से यस समझ लेंगे। अभी पहले एक बार नोट डाउन कर यस लो, सर। फिर हम एग्जांपल वन बाय वन एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जानोगे क्या, रिमूवल। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये कम से कम 2 या 3 क्लास लेके जाएगा, तो इसमें अभी जैसे टाइम लगेगा। रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ, रेडॉक्स रिएक्शन। तो सर एनसीईआरटी में तो 2 लाइनें ही है, यस सर। यस सर। बट यहाँ पे 2 लाइनें नहीं है, यहाँ पे तो पूरा आधी केमिस्ट्री हो जाएगी यहाँ पर। रिमूवल, ओके सर। हम बात करेंगे किसकी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो वो किसके अंदर आ जाएगा सर, रिडक्शन के अंदर। ठीक है। यस सर। हाँ, आ जाओ। वहीं पर इसके अंदर क्या नोट करेंगे हम, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, रिमूवल ऑफ किसका, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट।
यहाँ तक समझ में आ गया? फिर केमिस्ट्री आगे बढ़ी, यस सर। कहाँ बढ़ी सर? आगे बढ़ी। फिर पढ़ा हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट। आज के टाइम पर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इससे समझ नहीं पाए थे, फिर वहां पर 2 मॉडर्न कॉन्सेप्ट आए थे। एक था इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर। पहले इनके एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, आप कुछ एग्जांपल देखें इनका। सबसे पहले वाले केस में कार्बन की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। H2S, सल्फर के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा? H2S बनेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सल्फर के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो गए, यस तो सल्फर का क्या हो रहा है यहाँ पर? रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। बिल्कुल सही, ठीक है। और एक और बात याद रखना, अगर कोई रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी होगा। ऐसा नहीं होगा कभी कि रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन ना हो। इसको कैसे समझे? बाय चांस अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा, मतलब कोई तुमको पैसे दे रहा है, तो तुम पैसे लेने वाला भी होना चाहिए, नहीं तो वो किसको पैसे देगा? ये सुनो। यस सर। यस सर। तो सेम केस में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन होना कंपलसरी है, ठीक है? सर, वो पर भी हम उसमें समझेंगे, कैसे होगा ऑक्सीजन, मतलब वो अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन? नहीं, क्योंकि वो तुमने भी पढ़ा नहीं। यस अब सर। जैसे यहाँ पर तुम देखोगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में S क्या है? S तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यस और नो? यस सर। तो हाइड्रोजन में तुम देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? यस सर। ऑक्सीडेशन। आई बात समझे? तो सल्फर का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। और एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो कैसा रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल सर, ठीक है। और सर, एग्जांपल पर ये देखें, कैसे पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव? जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। सल्फर इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है? मेटल है, नॉन मेटल है? जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं और मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं। एक ही नॉन मेटल होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, हाइड्रोजन, ठीक है। उसके अलावा जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? जनरली इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये सारे कॉन्सेप्ट से भी इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा जब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, उससे आपको आराम से बता पाओगे कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ओके सर। चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो एडिशन ऑफ, तो ये बन जाएगा CO2। ऑक्सीजन। तो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही। और वहीं पर ऑक्सीजन का रिडक्शन। बिल्कुल सही। आई बात समझ में? सर ये तो हाइड्रोजन Yes, और sir. ऑक्सीजन का समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे, दूसरे वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड से क्या बन जाएगा सर? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बन सकता है, नहीं बन सकता? यस सर, बन सकता है। तो यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन था और यहाँ पर जाके इसके पास ऑक्सीजन रहा क्या? नो सर। तो मैग्नीशियम का मैं क्या बोल सकता हूँ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। और वहीं पर इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है? फोर्थ पॉइंट पढ़ो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब ऑक्सीजन के साथ में मेटल था यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था,
अब ऑक्सीजन से कौन हट गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हट गया, ऑक्सीजन अकेला रह गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन समय। एक बार इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो ताकि मैं और एग्जांपल आप सबके सामने दिखा सकूं रेडॉक्स के। यस सर। Yes, sir. ठीक है, सर 4th पॉइंट में रिडक्शन के अंदर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो हाँ सर ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके सर। ये बार ये रूल्स लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर तुमसे स्कूल में पूछे, स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा पॉइंट ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। अगर जो बोर्ड तो की स्कूल प्रिपरेशन में कर इतने में रहा है रिडॉक्स खत्म। तो हाँ, स्कूल में तो 2 लाइनों में खत्म हो जाता है, अभी तो बहुत टॉपिक है इसके अंदर। ओके सर। लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्कूल वाले क्या करेंगे? स्कूल वाले कुछ नहीं करेंगे। अगर लिखना चाहोगे तो राइट आंसर है, ठीक है। तो बाई चांस अगर तुम स्कूल में ये 2 पॉइंट भी लिख देते हो तो टीचर क्या करेगा? टीचर बोलेगा कि इतना ज्यादा क्यों पढ़ रहे हो, बट ये जानना जरूरी है। अब टीचर Yes, के sir. मूड पे डिपेंड रहेगा कि वो नंबर दे या ना दे, ठीक है। बट हमको एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू में पढ़े तो हमको पता होना चाहिए। सर अगर बोर्ड्स में लिख के आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। वो तो फिर बताओ ना, टीचर के मूड पे डिपेंड करता है। क्या सर पता 3-4 टीचर मार्क का Yes, sir. क्वेश्चन रहता है, उसमें 2 पॉइंट ही बुक में दिए हैं, अब और तो लिखना ही पड़ेगा ना। नहीं, वो हमेशा पूछते हैं केमिस्ट्री में 1 नंबर में पूछेंगे, 1 या 2 नंबर में बस। हाँ रेडॉक्स को। बट एनटीएससी में भर के क्वेश्चन है इसके। ओके सर। हाँ जी, इसको हटा दो। नहीं सर 1 मिनट। हाँ सौम्या, भी तो बहुत है, रेडॉक्स के बारे में तो बहुत है। यस सर। Yes, sir. सौम्या था समय सर साम्या। डोंट वरी, मैं नाम के साथ में बहुत खराब हूँ, तो अगर बाई चांस किसी का नाम गलत ले रहा हूँ तो समझ जाना। Yes, sir. चलेगा सर। बिल्कुल, ठीक है। ये इसको जल्दी नोट डाउन करो ताकि हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करें। चीटी यस वाली सर, चाल बस चल 1 रहे मिनट तो हो ही सब तो गया। Yes, sir. बस हो गया। कोई दिक्कत नहीं, लिख लो आराम से। हाँ मेरा हो गया। हो गया, सबका हो गया। यस सर, मेरा भी हो सर वो रिएक्शंस भी लिखनी है। हाँ, रिएक्शन ही तो इम्पोर्टेंट है। डोंट वरी, मैं रिएक्शन नहीं मिटा रहा अभी। ओके सर। और कुछ रिएक्शन लिखता हूँ और आप सब मेरे को बताना कि उसमें किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। Okay, sir. के केस Fe 2Fe plus 3Fe2 gives us 2FeCl3। आयरन क्लोरीन के साथ में रिएक्शन कर रहा है और FeCl3 बना रहा है। अब यहाँ पर किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है? एक आयरन का हो सकता है और दूसरा क्लोरीन का। तो आयरन के अंदर कौन जुड़ रहा है? क्लोरीन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव? Electronegative. इलेक्ट्रोनेगेटिव। एडिशन ऑफ सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या नेगेटिव?
जो इलेक्ट्रॉन डोनेट देता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव। नेगेटिव। सर तो इसमें जैसे रिएक्टेंट साइड में Cl2 है और प्रोडक्ट साइड में Cl3 है, तो वो मतलब एलिमेंट देखें ना, इसमें कैसे? हम नंबर नहीं देखें। यहाँ पर 6 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 6 क्लोरीन है, वो बैलेंस कर रखा हमने। नहीं सर, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव का। जनरली मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं। आयरन क्या है? मेटल, तो वो क्या Yes, इलेक्ट्रो sir. पॉजिटिव। तो यहाँ पर याद करोगे क्लोरीन इसमें जुड़ रहा है, तो इसका क्या हुआ? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन होता था, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिडक्शन होता है। ठीक है, चलो एक और दे देता हूं सिंपल सा। 2FeCl3 कन्वर्ट हो रहा है 2FeCl2 प्लस Cl2 में। और सर ये क्या हुआ? सर अगर Cl2 में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव हट रहा है तो वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है एक तरह यस से, सर। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ यस पे सर। क्लोरीन का क्या हो सर रहा है? Cl2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड Fe2 में, सॉरी सर 2Fe में हो रहा है रिडक्शन। बिल्कुल सही, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यस सर। अब दो टर्म जरूर पढ़ोगे, स्कूल में भी पढ़ाते हैं और वैसे भी पढ़ते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। यस, यस सर। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो कुछ बताना चाहोगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करता है, ऐसा कुछ है क्या सर? थोड़ा सा उल्टा सर क्या है, पता उल्टा ही हो। उल्टा है इसका काम। सर ऐसा क्यों होता है, ऑक्सीडेशन, पर जो कुछ बोलते हैं वो उल्टा हो सर जाता सीधा है। सीधा क्यों नहीं लिखते हैं, उल्टा क्यों होता है? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है ना, थोड़ा तो परेशान करेंगे तुमको, वैसा थोड़ा तो घुमाना चाहिए। नहीं, अभी जानोगे, मतलब जानोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सर वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन दे रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। ध्यान से सुनना, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा तो उससे तो ऑक्सीजन जा रही है, रिमूव हो रही है, तो उसकी रिमूव होगी तो वो खुद का क्या कर रहा है? खुद का रिडक्शन करेगा और दूसरे का क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? सब्सटेंसेस which provide क्या प्रोवाइड करेंगे सर? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। Provide oxygen to chemical reaction। यानी रेडॉक्स रिएक्शन में वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा खुद का क्या करवाएगा? फिर वो खुद का रिडक्शन। और एक और बात देखो, ये प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कहां पर मिलेंगे सर? रिएक्टेंट साइड पर, प्रोडक्ट साइड पर नहीं। जब भी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो तो आप हमेशा किस साइड देखोगे? रिएक्टेंट साइड। अब रिएक्टेंट साइड में जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? सर तो ये जो इक्वेशन है Fe और Cl वाली, उसमें क्या हो रहा है? क्लोरीन क्या है, कैसे बिहेव कर रहा है क्लोरीन?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है। अब कहोगे सर यहाँ पर तो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर रही है, बट ऑक्सीजन Yes, जैसे ही sir. और भी तो होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और बाकी यहाँ पर क्लोरीन खुद को प्रोवाइड कर रहा है ना, क्लोरीन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस और नो। तो या तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लो या इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख लो, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा। तो यहाँ पे क्लोरीन Yes, क्या sir. प्रोवाइड कर रहा है, आयरन को क्लोरीन प्रोवाइड कर रहा है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और वहीं पर रिड्यूसिंग एजेंट को क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर हाइड्रोजन। तो जो Yes. सब्सटेंस हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग Reducing एजेंट। agent. ओके, ठीक है। तो यहां तक समझ में सर आया ये तो सभी को? इजी लगता था मुझे, किसको? तो मुझे लगता था देखने से, अभी तो है, तो इजी, बहुत इजी है, अभी थोड़ा सा टाइम दो। पर समझ नहीं आ रहा। सर क्या नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही नहीं समझ आ रहा, वही यस कुछ ना सर, कुछ कर रहा है। चलो पहले बाकी बताओ। सब समझ आ रहा है, बस वही नहीं हो रहा। तो वही पता चल जाए कि वो होता क्या है। नाम पे ध्यान दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब देखते हो सोडियम, सोडियम क्या करता है सर, Na पॉजिटिव बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यही होता है। सर ये कैसे पता वो पॉजिटिव बना देता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर कोई क्या चाहता है सर, स्टेबल होना चाहता है। सोडियम का कितना है सर, 11, नोबल गैस क्या है 10 पे आती है, तो 10 से 11, Yes. 11 से 10 पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा उसको, और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिल गई तो न्यूट्रल बनेंगे, यस ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तभी तो जाके ये न्यूट्रल बनेगा। बताओ सौम्या, समाया? सर थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। Yes, मैं काम sir. करता हूँ, इसको हटाता हूँ, फिर तुमको थोड़ा सा और समझाता हूँ, ठीक है। वैसे आप सब याद रखना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सर मैं रिजॉइन करके आ रहा हूँ, मेरे पे बहुत ब्लर हो रही है वीडियो। ठीक है, कर लो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट which lose electron to achieve noble gas configuration. सर एग्जांपल, सोडियम Na 11 पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 281, यस और नो। अब इसके पास देखो, इसको क्या करना है सर, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पानी है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये होती है। अब उसको क्या करना है, इस ऑर्डर में कहीं पर आना है। तो तुम देखोगे अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये वाला ऑर्डर अचीव कर लेगा 28 वाला, यस और नो। यस सर। अगर या तो दूसरा केस हो सकता है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो क्या आसान है सोडियम के लिए, एक इलेक्ट्रॉन देना या 7 इलेक्ट्रॉन लेना? एक इलेक्ट्रॉन देना। ऑब्वियस बात है, यहाँ पर सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव होता है। तो अगर नेगेटिव देगा तो खुद पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यस सर, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। वहीं पर नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है।
ले रहा है। क्लोरीन का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन क्या करते हैं 287 17 में आता है क्लोरीन। एटॉमिक नंबर कितना है क्लोरीन का 17। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो मेरे को जरूर बताना। शर्माना बिल्कुल नहीं है। सर अभी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये सब ठीक वो है। आ रहा है, पर वो ना वो कुछ कुछ चीजें वो याद नहीं है, वो मतलब उसका वो रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, तरुण सर के पास आए कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना सर तरुण सर से।